हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या करना है इसमें बेटा। कॉन्टैक्ट तो ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे सर्चिंग और लगानी, फिल्ट्रेशन। जैसे मैं यहाँ पर टी टाइप करूँ, देख रहे हो, तो यहाँ टी वाले रिकॉर्ड रह जाएं। वाई करूँ तो वाई वाले रह जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस नेम एंट्री की इवेंट को हैंडल करना होगा। क्या करना होगा बेटा, जो नेम एंट्री है जिसमें हम नेम डाल रहे हैं, इसके टाइप करते जैसे की को छोड़ू वैसे ही कुछ हो। तो उसके लिए क्या करना होगा बेटा, हमें इसकी की इवेंट को हैंडल करना होगा। कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। तो देखिए, नेम एंट्री की, तो यहाँ पे हम एक मेथड बना देंगे, नेम एंट्री की। क्योंकि ये मेथड नेम एंट्री के की रिलीज पर चलेगा, नेम एंट्री में जो की रिलीज होगी, तो इसलिए मैंने इसका नाम नेम एंट्री की रिलीज दे दिया है। ठीक है, इसमें हम कोडिंग करेंगे। अभी मैं इसमें पास लिख के छोड़, चलो पहले एक काम करते, पास भी लिखते, ये दिखाता हूँ कि इसमें टाइप होने पर कुछ हो। तो मैं एक मैसेज बॉक्स से शो इन्फो फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ, जिसमें एक मैसेज आएगा, हेलो। और ये मेथड चलेगा कब, जब नेम एंट्री में की रिलीज करेंगे। तो इस मेथड का नाम नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे हम नहीं करते थे कि बटन के क्लिक पर मेथड चला रहे हैं, तो क्या बताते थे, कमांड इक्वल टू मेथड का नाम। ये तो आप कंस्ट्रक्टर में बता देते हो, बट एंट्री में, एंट्री के कंस्ट्रक्टर में ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो कैसे बताएंगे। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट बनने के बाद बताना है कि इस पर्टिकुलर केस में हमें पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए बाइंड मेथड होता है। बाइंड मेथड से भी, बाइंड मतलब बाइंड करता है क्या, किसको, विजेट को इवेंट से, कि इस विजेट पे जो पर्टिकुलर इवेंट हो करो तो क्या करना है। और यहाँ आप इवेंट का नाम बताते हैं एंगुलर ब्रैकेट में। तो इवेंट का नाम है की रिलीज। तो ये की रिलीज इवेंट का नाम है बेटा, जो कब ओकर होती है, जब नेम एंट्री में आप कुछ टाइप करके की को छोड़ेंगे। की मतलब की, रिलीज मतलब रिलीज करना। रिलीज कब होता है, जब आप टाइप करके हाथ हटाते हो तो रिलीज हो रही है की डाउन जाती है ना, जब आप प्रेस करते हो, तो जैसे ही आप हाथ हटाते हो तो की रिलीज होती है। तो ये वो इवेंट है, कीबोर्ड इवेंट है बेसिकली। और माउस से बटन पर क्लिक करते हो वो माउस इवेंट है। इवेंट दो टाइप की होती हैं, एक कीबोर्ड इवेंट, एक माउस इवेंट। तो जो आप माउस से बटन पर क्लिक करते हो माउस इवेंट का एग्जांपल है। और ये कीबोर्ड से आप की टाइप करके जब प्रेस की को की से हाथ हटा रहे हो तो की रिलीज हो रही है, कीबोर्ड इवेंट है। तो जैसे ही नेम एंट्री में टाइप करके हम हाथ हटाए वैसे ही कुछ होना चाहिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ तो आपने इवेंट का नाम बता दिया, यहाँ उस मेथड का नाम बता दीजिए। तो मेथड कौन सा कॉल करना था, नेम एंट्री की रिलीज। तो जैसे ही अपने नेम एंट्री में की रिलीज होगी, वैसे ही ये इस मेथड को कॉल कर देगा, किसको, नेम एंट्री की रिलीज मेथड को। इसी को इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। बट ये लिंक करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट पे काम करना है ना। तो चलिए सर, अब इसको हम रन कराते हैं। तो मैं login.py को क्यों रन कराते हैं, कि हमारे प्रोग्राम का, हमारे एप्लीकेशन का, हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट login.py है। वहीं से हमने सारा फ्लो बना रखा कि यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। अब टाइप करने के वो हेलो मैसेज तो नहीं आया, बट कुछ एरर आ गया। देखो क्या कह रहा है, नेम एंट्री की रिलीज टेक्स वन पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट टू आर गिवन। अब देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने इस नेम एंट्री में, नेम एंट्री की रिलीज मेथड में एक आर्ग्यूमेंट बनाया है, बट ये दो आर्ग्यूमेंट भेजता है। दो आर्ग्यूमेंट कौन कौन से भेजता है, जब ये मेथड कॉल करता है ना, मेथड को लिंक करता है, तो दो आर्ग्यूमेंट भेजता है। एक तो जिसके लिए इवेंट रेज हुई है, जैसे नेम एंट्री से हो रही है तो नेम एंट्री का रेफरेंस भेजेगा। तो नेम एंट्री का रेफरेंस, नेम एंट्री में जो रेफरेंस है वो तो कौन रिसीव कर लेगा, सेल्फ। पर साथ में ये इवेंट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भेज रहा है। अब उस इवेंट सेकंड, पहली वैल्यू जो भेज रहा है उसको तो रिसीव सेल्फ नहीं करनी है, जो दूसरी इवेंट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, वो रिसीव करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। तो अगर मैं एक और पैरामीटर बना दूं तो काम हो जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ एक और आर्ग्यूमेंट डिफाइन करूंगा, इवेंट। इवेंट नाम इसलिए दे रहे हैं कि ये इवेंट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो उसको रिसीव कर रहा है। बाकी आप इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई भी दे सकते हैं। अब देखिए सर, अब क्या होगा, चलिए दिखाते हैं। अभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, अब देखो कि टाइप किया, अभी भी कोई एरर आ रहा है, यस, मैसेज बॉक्स हैज नॉट शो। वो स्पेलिंग गलत हो गई, मैसेज बॉक्स तो इन्फो था और हमने इन्फो रह गया। वो टाइप होना, वो टाइप नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। ठीक है ना, सो इन्फो में ओ मिसिंग है। अब मैंने यहाँ टाइप किया टी, तो एक मैसेज बॉक्स ओपन हो रहा है। जैसे कुछ भी टाइप करोगे
तो ये मैसेज बॉक्स, बट हमें मैसेज बॉक्स नहीं शो करना, हमें तो क्या करना है, जो हम टाइप करें उससे रिगार्डिंग यहाँ कॉन्टेक्ट दिखाए, फिल्टरिंग करनी है मतलब। ठीक है, चलो करते हैं फिल्टरिंग। तो हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, एक क्वेरी फायर करनी है। क्वेरी फायर करने के लिए लगती है कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट मेथड। तो एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, कर्सर ऑब्जेक्ट में क्वेरी डालता है। क्या क्वेरी डालूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी से नहीं सर्च करना, इस बार नेम से करना है। जिन भी कॉन्टैक्ट के नाम में कहीं भी ए आता है, हाँ जी, उनके नाम लेके आए, उनका सारा डेटा लेके आ जाए। तो इसलिए लाइक क्वेरी होती है, लाइक। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो बेटा, परसेंट ए, तो ये पता क्या करेगा, ये उन कॉन्टैक्ट को लेके आएगा जो ए से एंड होते हैं। अगर परसेंट आगे लगा है तो एंड पे ढूंढेगा, परसेंट पीछे लगा है तो जो ए से स्टार्ट होते हैं वो लेके आएगा। और दोनों तरफ परसेंट लगा दूं तो, दोनों तरफ परसेंट लगा दूं तो जहां कहीं भी बीच में आगे पीछे ए आता है उनको लेके आएगा। और हमें फिक्स वाला नहीं लेना, तो यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे फिक्स नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कहाँ से आएगी, लिखेंगे सेल्फ डॉट, बट अब ध्यान भी देना होगा कि हमने सेल में बनाया भी है उसको, तो हमने तो सिर्फ नेम नाम से बनाया, नेम एंट्री नाम से। अब नेम एंट्री होगा तो लोकल हो जाएगा, बाहर यूज नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको सेल्फ डॉट नेम करूंगा। तो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट का पार्ट तभी बनाओ जब उसे मेथड के बाहर यूज करना है। तो बंदे ने नाम डाल दिया, अब उसको निकाल लो, सेल्फ डॉट नेम डॉट एंट्री डॉट गेट। ये क्या करेगा, एंट्री में जो बंदे ने टाइप किया वो लेके आएगा। बट दो चीजें और भी तो लगनी थी, फिक्स क्या था, परसेंट सिंबल। तो मैं इस फिक्स स्ट्रिंग में ये ऐड कर रहा हूँ, और इसमें पीछे भी लगाना है ताकि आगे पीछे बीच में कहीं भी हो। अभी क्या बन गया इसका मतलब, देखो बेटा, मान लीजिए मैंने एंटर में ए टाइप किया तो ये बना परसेंट ए परसेंट, अगर मैं बी टाइप किया तो बना परसेंट बी परसेंट, और वैल्यू कहाँ पुट हो जाएगी, इस पे। तो ये क्या करेगा, जिनके नाम में आगे पीछे बीच में कहीं भी आता है उनको लेके आएगा। इसलिए लाइक क्वेरी होती है, मिलते जुलते। और ये लास्ट में कोमा क्यों लगाया, ताकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सोल्व करके जो वैल्यू बने उसको टपल की एक वैल्यू माना जाए। अब ये क्वेरी तो लिख दी, क्वेरी फायर कैसे होगी, क्वेरी फायर, सॉरी, क्वेरी फायर भी होगी, डेटा भी आगे कर्सर ऑब्जेक्ट में। अब वो डेटा निकालना है कर्सर ऑब्जेक्ट से, एक एक से ज्यादा जो भी, यहाँ तो एक से ज्यादा हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट हो सकते हैं जिनके नाम में आगे पीछे बीच में ए आता है, इसलिए मैं इसका नाम दूंगा कॉन्टेक्ट्स। और अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड हैं और वो सारे रिकॉर्ड निकालें कर्सर ऑब्जेक्ट से, तो उसके लिए मेथड होता है फेचऑल। फेचऑल मेथड क्या करेगा, जितनी भी रो आई हैं वो सारी रो निकाल के ले आएगा, और फिर वही फॉर लूप चला देंगे, वही फॉर लूप चलाएंगे, फॉर कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट्स। और ये जो कॉन्टैक्ट में डेटा आ रहा है डेटाबेस से, ये कहाँ डालना है, ट्री व्यू में। अब दिक्कत ये है कि ट्री व्यू तो आपने फिर से वहां लोकल बनाया हुआ है, ये लोकल है। अब इसे यूज कर रहे हो मेथड के बाद, तो इसे दोबारा, इसे भी क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट का पार्ट। तो सेल्फ से डिक्लेयर कर दो, ये सेल्फ से डिक्लेयर कर दीजिए। सेल्फ मतलब आपने इसे ऑब्जेक्ट का पार्ट बना दिया। कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो वो मेथड के बाहर भी यूज हो सकती है। और यही वाला कोड लिखना, ये वाली फॉर लूप चलानी है आपने। तो यहाँ भी वही लिखा है, बट ये क्या कर रहा है, ये मिलते जुलते नहीं है, सारे रो सारे कॉलम लेके आ रहा है। इस क्वेरी में तो सारे रो सारे कॉलम लेके आएगा, इसमें ये वही कॉन्टैक्ट लेके आएगा जिनके नाम में वो सिंबल आता है कहीं भी आगे पीछे बीच में, जो हमने नेम एंट्री में टाइप किया है। ये डिफरेंस है दोनों में। उसको लिंक हमने कर ही दिया, नेम एंट्री की रिलीज मेथड कॉल हो, कहाँ किया था लिंक, ये लिंक ही तो कर रखा है कि जैसे नेम एंट्री में कुछ टाइप हो ये मेथड को कॉल कर दें, इसको नेम एंट्री की रिलीज को। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने टी टाइप किया, कुछ एरर आ गया शायद। एरर क्या आया है, दिस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। नेम हमने चाइल्ड डॉट नेम, अच्छा नेम डॉट एंट्री कर दिया ना, नेम अंडरस्कोर एंट्री था। एरर पता कहाँ आ रहा है, ये नेम डॉट एंट्री कर दिया जबकि नाम है नेम अंडरस्कोर एंट्री। देखो दिखाता हूँ मैं, ये गड़बड़ हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। नेम अंडरस्कोर एंट्री है ना, देखो नाम सेल्फ डॉट नेम अंडरस्कोर एंट्री, और हमने कहाँ लिख दी, क्या लिख दिया वहां पर, नेम डॉट एंट्री। दैट वाज द मिस्टेक। लेट्स सी अभी क्या हो रहा है सर, टी टाइप किया, बट ये क्या हो रहा है सर, अब पी टाइप कर रहा हूँ तो पी वाला कोई नहीं है, बट आर करोगे तो है। अब क्या हो रहा है ना, ये पहले वाले रिकॉर्ड भी हैं और पीछे दूसरे भी ऐड हो गए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है भाई। आप एंड पर ऐड कर रहे हो तो जो रिकॉर्ड है वो तो रहेंगे ही। अब चाहते हो जो आर वाले बस वो दिखें बाकी ना दिखें, पहले जो थे इसमें टेबल में ट्री व्यू में उसे डिलीट करो, फिर जो मिलते जुलते हैं उनको ऐड करो, तभी तो दिखेंगे करंट वाले बस। उसका भी तो कोड करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं होता सर।
चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा कैसे हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम करें। तो हम प्रोजेक्ट के वी आर वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। एक तो आप ध्यान से देखें तो यार ये कोड तो रिपीट नहीं हो रहा, इतना कोड जो है यहाँ से देखो, ये वाला कोड और ये वाला, ये एग्जैक्टली सेम है। देखो तो कोड दो दो बार क्यों लिख रहे हो, इधर भी और इधर भी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड 2 टाइम्स व्हाट कैन यू डू इज, आप एक मेथड बना दीजिए। ऐसे कोई एक मेथड बनाओ, इस मेथड का नाम दो फिल कॉन्टैक्ट्स ट्री व्यू। और ये जो डेटा आपका रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ से कट करो और यहाँ पेस्ट कर दो। एक बार इस मेथड की बॉडी में लिखो और इस मेथड को दोनों जगह कॉल कर लो। किसको? फिल कॉन्टेक्स्ट ट्री व्यू को। क्वेरी लिख के यहाँ कॉल कर दो, यहाँ भी और इधर भी। इसके बाद फिल कर दिया, कॉल कर लिया दोनों जगह। अब यहाँ पर आपको जो फिल कर रहे हो ना, तो सीधे बस ऐड नहीं करना है, ऐड से पहले डिलीट भी करना है। जब भी ये खोलो पहले सारे डेटा डिलीट करें, सारी रोज को। तो कैसे डिलीट करोगे? कैसे कर दीजिए, फॉर कॉन्टैक्ट इन ट्री व्यू में से निकालनी है ना रो। तो ट्री व्यू का नाम क्या है अपने, अपना जो हमने ट्री व्यू बनाया इसका नाम है सेल्फ डॉट कॉन्टैक्ट ट्री व्यू। और सेल्फ इसलिए किया, देखो आप मेथड के बाहर यूज करो, ये मेथड के बाहर यूज हो रहा है डॉट। अब इसमें से आपको सारी रो निकालने, तो उसके लिए एक मेथड है ट्री व्यू क्लास का, नाम है इसका चिल्ड्रन। क्या करता है ये चिल्ड्रन मेथड? ये आपको कलेक्शन रिटर्न करेगा, ये सारी रो ला के दे देगा। अब उसमें से एक एक करके रो किस में आएगी, इस कॉन्टैक्ट में आएगी। आप इसका नाम रो भी दे सकते हो, तो मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट का डेटा आ रहा है ना इसमें। तो जैसे गेट चिल्ड्रन मेथड है ट्री व्यू का, तो ऐसे इसका एक मेथड है डिलीट ट्री व्यू का। इस डिलीट मेथड में वो रो पास कर दो, तो रो किसमें आई है, कॉन्टैक्ट में। तो जब मैं इस रो को डिलीट में पास करूंगा ना, तो ये इस रो को डिलीट करेगा। तो इसने पूरा कलेक्शन, मान लीजिए 3 रो है अभी मेरे इसमें, तो पहली रो आएगी डिलीट हो जाएगी, फिर दूसरी रो आएगी डिलीट हो जाएगी, तीसरी रो आएगी delete। ऐसे सारे रो डिलीट करेगा, और फिर जो डेटाबेस से डेटा ला रहा है उसे ऐड कर देगा। तो आपको करंट डेटा दिखेगा बस। भाई अगर जब भी हम फिल्टर करें, पहले पुराना डेटा क्लियर कर दे ट्री व्यू से, और फिर जो डेटाबेस से मिलता जुलता लाया उसको दिखाए, तो हमें बस वही दिखेगा जो हम फिल्टर कर रहे हैं। देखो ना, अभी यहाँ राजीव मेहरा मनोज और महिमा है, और मैं यहाँ पे आर टाइप कर रहा हूँ, तो ये रह गया। कि उसने पहले डिलीट किया, फिर ये आर से मिलता जुलता जो आया वो कर दिया। टी पे कोई दिखाई नहीं रहा, टी वाला है ही नहीं। पी वाला है, हाँ नहीं ये पी वाला भी नहीं है। एम वाले एम पे 2 आएगा देखो। अच्छा तीनों में एम है ना, एम 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 कहीं भी। यही अगर आप एम ना करके लेट से क्या करो, एच करो, एच। तो एच में दो नाम में कहीं ना कहीं एच आता है, मेहरा और महिमा। समझ आ रहा है बेटा? अब ये करना है, जैसे मैं विनय पाठक वाली रो पर क्लिक करूं, तो ये कौन है, ये है व्यूअल कॉन्टेक्ट फ्रेम। तो जैसे इस रो पे क्लिक करूं, तो ये अपना क्या होना चाहिए सर, ये व्यूअल कॉन्टेक्ट फ्रेम डिस्ट्रॉय होकर एक नया फ्रेम बन रहा है। ये फ्रेम है, जैसे ये एक फ्रेम है ना, जैसे ऐड न्यू कॉन्टेक्ट बटन पर क्लिक करते हो तो ये बन के आ रहा है, ये एक फ्रेम है। इस फ्रेम का नाम है ऐड न्यू कॉन्टेक्ट, इसमें हम नया कॉन्टेक्ट ऐड करते हैं। तो इस वाले फ्रेम में और ये जो रो के क्लिक पे आ रहा है, इस वाले फ्रेम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें कोई डेटा नहीं है, यहाँ यूजर डेटा डाल रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस रो पर क्लिक करता हूँ, इस रो का डेटा यहाँ दिखाता है। मैं बता दूं, ये अपना व्यू ऑल कॉन्टेक्ट फ्रेम है। ये क्या है, ये ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम है। और ये क्या है, ये जब आप क्लिक कर रहे हैं अपडेट डिलीट कॉन्टेक्ट फ्रेम है। और सारे फ्रेम कहाँ ऐड कर रहे हैं हम, होम विंडो के कंटेंट फ्रेम में। तो जैसे ही हम रो के क्लिक करें, तो व्यू ऑल कॉन्टेक्ट फ्रेम डिस्ट्रॉय होकर अपडेट डिलीट कॉन्टेक्ट फ्रेम बनना चाहिए, और उसमें डेटा आ जाना चाहिए। ये हमें करना है। फिर जब मैं अपडेट बटन पर क्लिक करूं, तो डेटाबेस में अपडेट हो जाए। और यही जब मैं डिलीट बटन पर क्लिक करूं, तो डायरेक्ट डिलीट ना करे, पहले पूछे आर यू श्योर टू डिलीट। अगर बोलता है नो, तो डिलीट ना करे, और यस बोलो। बेटा यस बोल दिया अगर आपने, तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। देखो हो भी गया, 3 रह गए। ये हमने अचीव करना है। दिस इज द थिंग वी आर सपोज टू डू टुडे। अभी अपने प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा, ये वो प्रोजेक्ट है जो बन चुका है, तो ये हमें बनाना है इतना। अब अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। दिस इज नॉट आवर प्रोजेक्ट, ये वो प्रोजेक्ट है जिसका हम क्लोन बना रहे हैं। हमने कहाँ तक बना लिया है, तो हमने अपने प्रोजेक्ट में सर हमारी क्या क्या चीजें हो जा रही हैं। देखिए हमारे प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ, तो आप यहाँ क्या डालोगे, यूजर नेम डाला आपने, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पर क्लिक किया, तो ये अपना आ रहा है, ये वाला फ्रेम जिसमें डेटा दिखा रहा है। और यहाँ भी फिल्टरिंग हो रही है, वी करूंगा तो वी वाला आ जाएगा, एम करूंगा तो एम वाला आ जाएगा। और जैसे ही मैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, ये डिस्प्ले होकर ये फ्रेम भी आ जा रहा है, कौन सा,
ये अपना ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम, बट क्या नहीं हो रहा अपना बेटा, क्या नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर रो सेलेक्ट करता हूँ, स्ट्रीम में कोई रो, तो ये फ्रेम डिस्ट्रॉय होके अपडेट डिलीट फ्रेम आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है सर, वो करना है। तो सबसे पहले इतना ही करते हैं, पहले क्या हो कि जिस रो में क्लिक करूं, ये वाला फ्रेम डिस्ट्रॉय होके क्या हो बेटा, ये वाला फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाए, और जैसे यहाँ पे नहीं बन रहा है फ्रेम, ऐसे ही अपडेट डिलीट काउंटर फ्रेम बने, यहाँ खाली यहाँ डेटा आना चाहिए। कौन सा डेटा, जो आपने जो उस रो के अंदर डेटा था। तो चलो इस पे काम करते हैं, दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो लेट्स सी, तो ये सारा कोड हम कहाँ लिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट को मैनेज करने का, कॉन्टैक्ट को ऐड करने का, डिलीट करने का, सर्च करने का, ये सारा हमने मैनेज कॉन्टैक्ट डॉट py में लिखा है, तो वहीं पर लिखेंगे। तो जैसे आप यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डालते हो और ये होम पेज पर आता है, और यहाँ हम टी टाइप करते हैं, लेट्स से आर टाइप करते हैं, और आर वाला रिकॉर्ड रह जाता है, पी टाइप करते हैं, पी वाला रह जाता है, वी टाइप करते हैं, वी वाला रह जाता है। बात समझ आ रही है। तो ये इवेंट है ना, तो ऐसे में इसकी इवेंट हैंडल, ये तो आपने नेम एंट्री की इवेंट हैंडल की, ऐसे हम इसकी इवेंट हैंडल करेंगे। जब हम इस ट्री व्यू में इनको रो बोल रहे हैं, इस रो के किसी भी रो को आप सेलेक्ट करो, तो ये डेटा इस रो का उठ के ये कैसे फ्रेम बनना चाहिए और यहाँ वो डेटा दिखना चाहिए। चलो करते हैं। इसके लिए कुछ ज्यादा तूफानी नहीं करना है आपने, एक मेथड बना दो, जैसे हमने बनाया हुआ ये मेथड ही तो है। जैसे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन की मेथड कब कॉल होता है, जब ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करते हो, ऐड बटन कॉल होता है। ये नेम एंट्री की ली, जो जिसमें हम कोडिंग क्या की है, जब हम नेम में कोई टाइप करें अल्फाबेट, तो उस वो अल्फाबेट जिस भी कॉन्टैक्ट के नाम में आता है सारे कॉन्टैक्ट ले आए। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी एक मेथड बना दूंगा, उस मेथड का नाम दूंगा, ये जो हमने ट्री व्यू बनाया है जिसमें हम कॉन्टैक्ट दिखा रहे हैं, इस ट्री व्यू का नाम क्या दिया है हमने, ये हमने कहाँ बनाया हुआ है, ये हमने देखो वीओल कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर बनी है सारी चीजें। तो वीओल कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर हमने ट्री व्यू किस नाम से बनाया है, और सेल्फ डॉट क्यों किया हमने, ताकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट रहे। ऑब्जेक्ट का पार्ट रहेगा तो क्या फायदा रहेगा सर, आप अक्रॉस द मेथड यूज कर सकते हैं, मेथड की बॉडी के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं मेथड का नाम दूंगा कॉन्टैक्ट प्रीव्यू रो सिलेक्शन। तो मैंने ये नाम क्यों दिया, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट प्रीव्यू में रो सेलेक्ट करेंगे तब कॉल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो इवेंट हैंडलिंग के मेथड बनाता हूँ ना, वो उस विजेट का नाम जिसके आप इवेंट हैंडल कर रहे हैं प्लस इवेंट का नाम, ऐसे उन दोनों को जोड़ के नाम बना देते हैं। ये जरूरी नहीं आप ऐसे ही दें, आप चाहे तो ABCDXYZ, इसका नाम M1, इसका नाम M2 भी दे सकते हैं, बट बेहतर यही होता है। तो अब हमें क्या करना है सर, इस कॉन्टैक्ट प्रीव्यू में, तो इस कॉन्टैक्ट प्रीव्यू का डेटा निकालना है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ सर, कैसे आप उस रो का डेटा निकालेंगे जिस रो को सेलेक्ट किया है। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट यहाँ वेरिएबल हो गया। अब ट्रीव्यू में सेलेक्ट किया है, तो ट्रीव्यू किस रो तक पहुंचना पड़ेगा, क्या कीजिए ट्रीव्यू डॉट सिलेक्शन। ये मेथड क्या करता है, ये उस रो का इंडेक्स ला कर देगा बेटा जिस रो को आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपने पहली रो को किया तो उसका इंडेक्स 0 होगा, वन को दूसरी को किया तो उसका इंडेक्स 1 होगा 2। अगर आपने सेकंड रो सेलेक्ट किया ट्रीव्यू में, सेकंड रो पे क्लिक किया है, तो ये इंडेक्स लेके आएगा 1। अगर थर्ड रो पे किया तो 2 लेके आएगा, पहली पे किया तो 0 लेके आएगा। मतलब जिस रो को सेलेक्ट किया उसके इंडेक्स लाके दे दिया सिलेक्शन। अब ये इंडेक्स हमें किसको देना है, जब ये इंडेक्स हम प्रीव्यू के कौन से मेथड को देंगे, आइटम। तो आइटम मेथड क्या करता है बच्चों, ये आइटम एक्चुअल में आइटम किसको बोल रहे हैं, ट्री में रो को एक आइटम बोला गया है। तो अगर मैं आइटम को इंडेक्स दूंगा 0, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ 0, बट अगर मैं ऐसे 0 दूंगा ना, तो ये हमेशा बस पहली रो का डेटा उठाएगा। हमें पहले का थोड़ी उठाना है, हमें उस रो का डेटा उठाना है जिस रो को यूजर ने सेलेक्ट किया है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं सिलेक्शन, प्रीव्यू डॉट सिलेक्शन। अब क्या हुआ सर, ये उस रो का इंडेक्स लेके आया जिस रो को आपने ट्री में सेलेक्ट किया। अब वो इंडेक्स जब हमने आइटम को दिया तो इसने हमें उस रो पे ले जाके खड़ा कर दिया। बट रो से डेटा कैसे निकालोगे, तो डेटा ऐड कैसे किया था आपने ट्री व्यू में, याद करो। तो ट्री व्यू में जब डेटा ऐड किया था तो वैल्यूज से किया था, वैल्यूज कीवर्ड। तो इसने क्या किया, जब हमने वैल्यू कीवर्ड ऐड किया था, तो ये तो इसके अंदर प्रीव्यू में एक डिक्शनरी बनी जिसमें इसने वैल्यूज को कीवर्ड की बना दिया, और कॉन्टेक्ट का जो डेटा दिया था टपल में वो उसकी वैल्यू हो गई है। तो कल को मुझे अगर ये कीवर्ड या डिक्शनरी में वैल्यूज की बनी है तो मुझे डेटा निकालना है, अगर की वैल्यूज है तो कैसे डेटा निकालोगे, तो की का नाम बता दो, किस नाम से बनाई थी उसने की, वैल्यूज नाम से। जो आप आर्ग्यूमेंट का नाम देते हो उसे वो की बना देता है। और इससे होगा क्या, देखो इससे ये होगा, हमारा डेटा निकल जाएगा, और ये उस रो का डेटा होगा बच्चों जिस रो को आप ट्री में सेलेक्ट करें। बट ये कोड तो हम इस मेथड में लिख रहे हैं, और ये मेथड कब कॉल होगा, जब हम ट्री में रो सेलेक्ट करेंगे। तो इवेंट हैंडलिंग होती है सर, जब कोई मेथड आपको किसी इवेंट के ऊपर होने पे कॉल करना है उसको बोलते हैं इवेंट बेस्ड फंक्शन कॉलिंग। आज तक आप इंटरप्रेटर कॉलिंग करते थे, जब इंटरप्रेटर उस कॉल को चलाता था तब वो बॉडी एग्जीक्यूट होती थी मेथड की फंक्शन। या इवेंट बेस्ड कॉलिंग है, इवेंट बेस्ड कॉलिंग मतलब
यूजर कुछ इवेंट परफॉर्म करेगा, जैसे थ्री में रो सेलेक्ट करेगा तब कुछ को, तो वो इवेंट बेस्ड फंक्शन मेथड कॉलिंग कैसे होती है, कैसे किया था देखो, जैसे आप इसको भी तो कॉल कर रहे हो ना, ये जो नेम एंट्री की रिलीज है ये तो इवेंट बेस्ड मेथड है, तो ये कैसे कॉल किया गया है, तो याद देखिए जो हमने व्यूअल कॉन्टेक्ट फ्रेम में ये नेम एंट्री बनाया, ये कर रखा है ना, देखो क्या सेल्फ नेम एंट्री डॉट बाइंड, तो आप बोल रहे हैं नेम एंट्री को बाइंड कर रहे हैं, ये की रिलीज इवेंट का नाम है और ये मेथड जो कॉल होगा, तो ऐसे ही आप इसमें कर दीजिए ट्रीव्यू में, तो यहाँ इवेंट का नाम अलग है। अच्छा आपकी विजिट का नाम क्या है, यहाँ प्रीव्यू को, यहाँ पर प्रीव्यू को कर रहे हैं सर, प्रीव्यू में बाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या क्या बता रहे हैं आप, जो ये कॉन्टैक्ट ट्री बना है उसकी इवेंट को हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ इवेंट का नाम बताइए, तो इवेंट का नाम है प्रीव्यू सेलेक्ट, जैसे इस इवेंट का नाम है की रिलीज, अलग अलग चीजों की अलग अलग इवेंट के नाम होते हैं, तो ये जो प्रीव्यू के लिए जो ये इवेंट है इसका नाम दिया गया है इंटर में प्रीव्यू सेलेक्ट, इवेंट उसी नाम से यूज करोगे जिस नाम से डिफाइन की गई है, और यहाँ मेथड का नाम बता दो, तो मेथड कौन सा है, मेथड कौन सा बनाया आपने, तो हम कह रहे हैं कि जब, इसका मतलब पता क्या हुआ, जब हम ट्री में कोई रो सेलेक्ट करेंगे तो इस फलाना मेथड को कॉल कर दीजिएगा, किसको, मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम ये है सर कॉन्टैक्ट प्रीव्यू रो सिलेक्शन, तो जैसे ही यूजर ट्री में रो सेलेक्ट करेगा वैसे ही ये मेथड कॉल हो जाएगा, चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो सर मैंने ये रन कराया इसको, तो यहाँ कुछ एरर आ गया है, तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्या बोल रहा है, बैड इवेंट टाइप, एक्चुअल में इवेंट पाइथन में दो टाइप की होती हैं, ये बैड इवेंट टाइप एरर तब आता है जब कोई ऐसी इवेंट ही नहीं है, इवेंट तो है बट इवेंट पाइथन में, पाइथन टिकिंटर में दो टाइप की रखी गई हैं, एक वर्चुअल एक नॉन वर्चुअल, नॉन वर्चुअल इवेंट किनको बोल रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर विजिट के लिए बनी है उसको तो बोल रहे हैं वर्चुअल, और जो आपने एक से ज्यादा विजिट के लिए बनाई है उसको बोल रहे हैं नॉन वर्चुअल, तो ये आपकी जो इवेंट है ये ट्री व्यू सेलेक्ट सिर्फ ट्री व्यू के लिए बनी है, तो ये मैंने कहा ना जो इवेंट पर्टिकुलर विजिट के लिए बनी है उसको बोल रहे हैं वर्चुअल, और जो एक से ज्यादा विजिट के लिए है वो है नॉन वर्चुअल, जैसे एक से ज्यादा विजिट के लिए मतलब, जैसे आप माउस से क्लिक करते हैं तो माउस से क्लिक आप बटन पे भी कर सकते हो, और माउस से क्लिक आप एंट्री में भी कर सकते हो, मतलब माउस लेके जाओ, तो ये एक से ज्यादा विजिट के लिए हो गई, तो ये नॉन वर्चुअल होगी, और नॉन वर्चुअल में लगता है सिंगल एंगुलर ब्रैकेट, बट यहाँ तो मुझे वर्चुअल इवेंट को यूज करना, तो वर्चुअल इवेंट के लिए दिया गया डबल ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट डबल क्लोजिंग, तो क्योंकि ये वर्चुअल है तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, आप देखिए अगर कोई इवेंट को यूज कर रहे हैं, अगर आपका काम सिंगल एंगुलर ब्रैकेट से ओपनिंग क्लोजिंग से हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नॉन वर्चुअल है, तो पहले आप सिंगल एंगुलर लगाइए, अब कल को कोई इवेंट हैंडल कर रहे हैं और सिंगल से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो वर्चुअल होगी, तो ये ट्री व्यू इवेंट है, और क्योंकि वर्चुअल इवेंट है तो आप जब इवेंट सर्च करोगे ना कल को, तो उस इवेंट में मेंशन होगा कि ये वर्चुअल है कि नॉन वर्चुअल है, तो क्योंकि ये नॉन वर्चुअल थी तो इसलिए यहाँ पे सिंगल ओपनिंग एंगुलर सिंगल क्लोजिंग एंगुलर है। अब ये जो ट्री व्यू इवेंट है, ट्री व्यू सेलेक्ट, ये वर्चुअल इवेंट है, वर्चुअल का मतलब यहाँ पे ये है कि सर ये पर्टिकुलर सिर्फ ट्री व्यू के लिए बनी है और किसी विजिट के लिए नहीं पाई जाती, तो उसको पाइथन टिकिंटर में वर्चुअल इवेंट बोला गया है, क्या बोला गया है, वर्चुअल, तो जब भी आप इवेंट हैंडलिंग करें तो पहले ये पता कर लो कि ये वर्चुअल इवेंट है कि नॉन वर्चुअल इवेंट, गिनी चुनी वर्चुअल इवेंट हैं तो उन्हीं के नाम याद रख लो, बाकी तो सब नॉन वर्चुअल है तो सब में सिंगल एंगुलर लगना है। अब चलो रन कराते हैं, अब रन कराते हैं इसको, तो देखिए क्या हो रहा है, अब मैंने इसको रन कराया और अब रो पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अभी भी कुछ एरर आ रहा है, बट एरर बदल गया, क्या बोल रहा है, प्रीव्यू सिलेक्शन टेक वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन, और कल ही मैंने बताया है, क्या बताया सर, कि ये जो बाइंड से आप इवेंट हैंडलिंग करते हैं, बाइंड से जब भी इवेंट हैंडलिंग करोगे तो ये भी आपने इसकी बाइंड से की इवेंट हैंडलिंग किसकी, नेम एंट्री की, बाइंड मेथड से की है ना, तो ये दो चीजें भेजता है, एक तो उसके ऑब्जेक्ट उसके उस विजेट का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे देगा, जैसे नेम एंट्री, नेम एंट्री क्या है, एंट्री क्लास की ऑब्जेक्ट बन रही है उसका रेफरेंस नेम एंट्री में आ रहा है, तो एक तो उस विजेट की ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजेगा जिसके लिए इवेंट हैंडल हो रही है, और एक इवेंट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भेजेगा, और इवेंट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमने दो चीजों को रिसीव करने के लिए दो पैरामीटर बनाए थे, सेल्फ और इवेंट, तो सेल्फ तो उस विजेट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंटेन करेगा जिसके लिए इवेंट ओकर हुई है, और इवेंट इवेंट से रिगार्डिंग, तो दो इन्फॉर्मेशन भेजता है, यहाँ भी दो भेजी गई, यहाँ तो दो आर्गुमेंट थे दो पैरामीटर रिसीव करने के लिए, बढ़िया एक ही है, तो उसने वही तो बोला कि दे दो कॉल करते हैं, पहले दो पास कर रहा है, इधर रिसीव करने के लिए एक है, तो एक आर्गुमेंट और डिफाइन कर दीजिए, तो मैं इसका नाम इवेंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये इवेंट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, इसलिए नाम क्या दे रहे हैं, इवेंट दे रहे हैं, बाकी आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये दे दो इसका भी दे दो, अब देखो काम हो जाएगा आपका, ध्यान रखना जब भी आप
बाइंड मेथड से इवेंट हैंडलिंग करेंगे तो आपको 2 आर्गुमेंट डिफाइन करने हैं। पहला आर्गुमेंट जो क्या कंटेन करे, क्या रिसीव करेगा, विजेट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, और दूसरा आर्गुमेंट इवेंट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया इधर, अब एरर नहीं आ रहा है और इधर उस रो का डेटा आ गया है। देखना क्या है, यही डेटा है, वही रो का डेटा आ रहा है, महिमा, ये फोन नंबर, ये ईमेल आईडी और ये सिटी। समझ आ रहा है क्या? ऐसे ही मैं नेक्स्ट रो करूंगा तो ये डेटा मिल गया मुझे राजू। कल को मैं मनोज वाला करूंगा तो मैं उस रो का डेटा निकाल पा रहा हूँ। तो यही डेटा हम क्या करेंगे, अब हमें एक काम और करना है, एक फ्रेम बनाना है। जैसे हमने ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम नहीं बनाया हुआ है, जैसे हमने ये ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम बनाया था ना, तो सेम यही करो। तो यहाँ में डेटा नहीं प्रिंट कराना, ये तो आपको दिखाने के लिए कराया था। करना हमें ये है, क्या करना है, पहले आप उस रो का डेटा निकाल लीजिए जिस रो को आपने सेलेक्ट किया है, फिर आप ये व्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम को डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि अगर अगर ये लाइन मैंने पहले लिख दी तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी सर। अगर आप फ्रेम पहले डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो तो फिर तो आप प्रीव्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीव्यू कहाँ बना है, कॉन्टेक्ट प्रीव्यू, व्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम के अंदर, तो फिर डेटा निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए हम क्या करेंगे पहले, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले डेटा निकाल ले रहे हैं उस रो का जिस रो को सेलेक्ट किया, फिर हम व्यू ऑल कॉन्टेक्ट फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और एक नया फ्रेम बनाना है। तो ये फ्रेम में अपडेट कॉन्टेक्ट को अपडेट डिलीट करने के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं नाम दूंगा अपडेट डिलीट कॉन्टेक्ट फ्रेम। और क्योंकि ये फ्रेम मुझे चारों साइड से सेंटर में रखना है, तो इसलिए प्लेस में rel x इक्वल टू 0.5, rel y इक्वल टू 0.5, एंकर सेंटर। उसके बाद इसमें भी तो हमें क्या चाहिए, तो ये लेवल हमें कहाँ चाहिए, अपडेट डिलीट कॉन्टेक्ट फ्रेम, जिसका टेक्स्ट चाहिए नेम। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बट आपको कॉपी पेस्ट से बचना चाहिए सर, आपको टाइपिंग करनी चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा सर, चीजें आपको रिमेम्बर होंगी। तो बस मैंने क्योंकि फ्रेम बनाया अपडेट डिलीट कॉन्टेक्ट फ्रेम नाम से, तो ये अपडेट कर दे रहा हूँ। बाकी मुझे चाहिए सर नेम लेवल चाहिए, ये नेम लेवल बन जाएगा, ये नेम एंट्री बन जाएगी, फोन नंबर लेवल बनेगा, फोन नंबर एंट्री बनेगी, ये आपका क्या बनेगा, ईमेल आईडी लेवल, ये ईमेल आईडी एंट्री, ये हम सिटी लेवल बना रहे हैं, ये सिटी के लिए कॉम्बॉक्स बना दिया है। और यहाँ में ऐड बटन नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपडेट बटन। इसका क्योंकि अपडेट के लिए बना है तो मैं इसका नाम दे दूंगा अपडेट बटन। और यहाँ पर कौन से फ्रेम में जा रहा है, अपडेट डिलीट कॉन्टेक्ट फ्रेम में। तो ऐसे ही सर मुझे एक चीज और चाहिए, क्या, डिलीट बटन और चाहिए, मैं इसका नाम दे दूंगा डिलीट। ये मैं कहाँ चाहिए, 6th रो में, तो इसका रो नंबर हो गया 5, इंडेक्स हो गया 5 और कॉलम हो गया 4। देखो अब क्या होगा, और ये मेथड को लिख तो कर ही रखा है आपने। तो देखो ये होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही आप रो सेलेक्ट कर रहे हो तो ये फ्रेम डिस्ट्रॉय होके एक फ्रेम बन जा रहा है, बट इसमें डेटा नहीं आ रहा क्योंकि हमने डेटा डाला नहीं। तो भी एक काम और करना है, जो डेटा हमने कॉन्टेक्ट वेरिएबल में निकाला था वो डेटा और डालना है, फ्रेम तो बन जा रहा है। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल में वैल्यू आई है, एक लिस्ट में आया है डेटा। देखो कॉन्टेक्ट में जो डेटा आया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक लिस्ट है। ना समझ पा रहे हैं मेरी बात को, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मैं इस रो पे क्लिक कर रहा हूँ, इधर जो डेटा मिला है आपको लिस्ट मिला है, तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखूं बेटा, अच्छा मुझे बताओ, मुझे लिस्ट की ये वैल्यू निकालनी है, फिर ये निकालनी है, फिर ये निकालनी है, ये नेम है, ये फोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये सिटी है। तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूं, और ये लिस्ट मैंने पूरा कॉन्टेक्ट में स्टोर कर लिया है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या लिखूं, जल्दी बताओ, तो बता सकता है। ये लिस्ट आपकी किस में स्टोर हुई है, कॉन्टेक्ट में। तो इस लिस्ट की पहली वैल्यू निकालनी है, इंडेक्स में पड़ी थी, कॉन्टेक्ट ऑफ 0 ये दे देगा, कॉन्टेक्ट ऑफ 1 फोन नंबर, कॉन्टेक्ट ऑफ 2 ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट ऑफ 3 सिटी। तो यहाँ से निकाल के यहाँ से डेटा निकालो और कहाँ पे रख दो, हाँ जी यही करना है आपने, और कुछ नहीं करना। फ्रेम बन गया, अपडेट डिलीट फ्रेम, ये पहले आपका व्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया है। फिर ये नेम एंट्री में डेटा डाल दो, तो जो सेल्फ डॉट नेम एंट्री है इसमें डेटा डालना है। तो एंट्री में डेटा डालने के लिए मेथड होता है इंसर्ट। अब या तो ऐसे इंडेक्स बता दो 0 मतलब स्टार्ट से, 0 मतलब एंट्री के बिल्कुल पहले से स्टार्ट करो। ऐसा आप 10 करोगे तो ये 11th इंडेक्स से लिखना स्टार्ट करो, तो मैं 10 पे नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टार्ट से चाहिए 0। और कौन सी वैल्यू, कॉन्टैक्ट ऑफ 0। इस नेम एंट्री में क्या आ जाएगा बच्चों, कॉन्टैक्ट कॉलम का नाम, मतलब जो रो लेके आए हो उस रो के नेम कॉलम का डेटा इसमें आ गया नेम एंट्री में। ऐसे ही हमें फोन नंबर एंट्री में डेटा डालना है। अब या तो 0 लिख दो, या 0 की जगह आप एक यूज कर सकते हैं इंटर कांस्टेंट जिसका नाम है END, ये हमने कल भी यूज किया था, उससे पहले भी यूज किया हुआ है इसको, ऐसा नहीं है कल किया है, लेकिन इंटर GUI पढ़ा था तो वहां भी किया था। END एक कांस्टेंट है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है,
तो अगर एंड में कुछ नहीं है तो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, और 0 पे ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट 1 होगी, 1 पे ऐड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक 2 हो जाती है। 0 दे देना था तो हमने ये एंड यूज कर लिया। ऐसे ही हमें ईमेल आईडी एंट्री में डालना डेटा, तो यहाँ पे वही करेंगे क्या, इसके लिए भी इंसर्ट मेथड कॉल कर देंगे, और इस इंसर्ट मेथड में कॉन्टैक्ट ऑफ टू, क्योंकि तो कॉन्टैक्ट ऑफ टू क्या है, ईमेल आईडी है। ऐसे सिटी कॉम बॉक्स में डालना है डेटा, तो इस ये सेट मेथड होता है। अब सेट में हमें सेलेक्ट योर सिटी नहीं डालना, इसका डेटा डालना है, कॉन्टैक्ट ऑफ 3। तो क्या होगा अब देखो क्या कमाल होगा, सी मैजिक, बट एक्चुअली देयर इज नो मैजिक, ऑल इज हैपनिंग ड्यू टू कोड। जैसे ही मैं महिमा को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर महिमा वाला डेटा आ गया इधर, कैसे आया, तो देखो ना कोड को, कोड क्या कह रहा है, जैसे ही हम रो सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले डेटा हमने उस रो का निकाल के कॉन्टैक्ट में डाल दिया जो लिस्ट है। तो जब ये लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट ऑफ 0, तो कॉन्टैक्ट ऑफ 0 मतलब पहली वैल्यू क्या थी लिस्ट में, नेम, तो कॉन्टैक्ट ऑफ 0 ने लिस्ट की पहली वैल्यू निकाल के एंट्री में डाल दी, नेम एंट्री में। कॉन्टैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू फोन नंबर एंट्री में, कॉन्टैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू फोन नंबर एंट्री में, कॉन्टैक्ट 1 की सॉरी नेम एंट्री में नेम, फोन नंबर एंट्री, कॉन्टैक्ट 1 क्या है फोन नंबर, ईमेल आईडी एंट्री में कॉन्टैक्ट 2 जो ईमेल आईडी है, और कॉम बॉक्स में हम सिटी डाल दें। तो देखो वही सिटी आई होगी जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान देना। तो जो भी आप कंप्यूटर पे यूज करते हो ना, जो भी सॉफ्टवेयर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है सर, सब कंप्यूटर पे कोड की वजह से होता है। तो जैसे ही मैं देखो क्या है सिटी, देखना नोएडा है ना मनोज की, जैसे ही मैं इधर क्लिक करूंगा देखो नोएडा अपने आप सेलेक्ट हो गया है। अब बस क्या कोडिंग बच गई है बच्चों, अपडेट डिलीट की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि जो हमने इस वीडियो में लर्न किया है वो आपको समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।